हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट डिफाइंड है विच इज़ पी एक्स क्या है? पी एक्स मेरा है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। पी एक्स को हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं x को यहाँ पर 1,2 ले लूँ तो इसके ऑल पॉसिबल सेट्स क्या होंगे, उनका मैं कलेक्शन ले लूँगा जिसको मैं बोलूँगा पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हमेशा मेरा सबसेट होता है। अगर मैं x को खुद ले लूँ विच इज़ 1,2, ये भी मेरा x का खुद में एक सबसेट होता है, राइट। इसके और पॉसिबल सबसेट क्या होंगे? मैंने एक एलिमेंट 1 ले लिया, वो एक इसका सबसेट है। एक एलिमेंट 2 ले लिया, उससे सेट जनरेट किया तो वो भी एक इसका सबसेट है। तो इसके कुल टोटल कितने सबसेट हो गए? 4 सबसेट हो गए, ठीक है। तो इस पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। हमने इस क्वेश्चन में रिलेशन आर डिफाइन किया है। आर क्या डिफाइन है? 2 एलिमेंट्स इन पी एक्स आर रिलेटेड, दैट इज सबसेट्स ए एंड बी आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर। यहाँ पर जो मेरी कंटेनमेंट है वो यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ? ए इज कंटेन्ड इन बी। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जो मेरा रिलेशन है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो ये हम क्वेश्चन देखने से पहले हम रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन क्या कह रहा है? तो अगर मेरे पास एक सेट है एक्स, मैंने मान लिया ये सेट है मेरे पास एक्स, यहाँ पर मेरे पास 2 सबसेट है ए, एक दूसरा सबसेट है से बी, तो ये आपस में रिलेटेड है अगर ए मेरा बी में कंटेन्ड हो, ठीक है। तो ए अगर मेरा बी में कंटेन्ड है दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, और ए कोमा बी मेरा रिलेशन आर में है। इन दोनों का सेम ही मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए हम फॉर ऑल ए इन पी एक्स, यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा मेरा? पी एक्स का एलिमेंट होएगा, राइट। यहाँ पर ए क्या है? खुद में एक सेट है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना होता है? टू शो ए कोमा ए, ये मेरा रिलेशन आर में होएगा, राइट। दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए। ए इज रिलेटेड टू ए का क्या मतलब है? ए मेरा सबसेट होना चाहिए ए का, राइट। अब ए क्या है? ए एक सेट है तो ए खुद का भी सबसेट होता है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने दिखाया कि जो मेरा रिलेशन है वो क्या होएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ ज्योमेट्रिकली, तो ये मेरा एक सेट ए है, तो ए क्या है? ए खुद में कंटेन्ड होता है, राइट। दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या दिखाएंगे? रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या दिखाते हैं? इफ ए कोमा बी ये रिलेशन आर में है, देन टू शो बी कोमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए, राइट। ए कोमा बी मेरा रिलेशन आर में है, इसका क्या मतलब है? ए इज कंटेन्ड इन बी, राइट। तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ये मेरा बी में कंटेन्ड है। तो मेरे को दिखाना है कि ये जो मेरा रिलेशन बी है वो मेरा ए में कंटेन्ड होएगा। अगर मैं बी को एक बड़ा सेट ले लूँ, ए को छोटा सेट ले लूँ, तो ए तो मेरा बी में कंटेन्ड है, लेकिन मेरे पास एलिमेंट होएंगे वो मेरे बी में तो होएंगे बट ए में नहीं होएंगे। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि रिलेशन क्या है मेरा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यही सेट ले लिया, एक्स को 1,2 ले लिया, पी एक्स मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पर मैंने बी को ले लूँ 1,2, तो से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका रीज़न क्या आएगा? मैंने ले लिया x को 1,2, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं a को ले लूँ 1, b को ले लूँ 1,2, राइट। यहाँ पर a तो मेरा कंटेन्ड है b में, बट मेरा b कंटेन्ड नहीं है a में, क्योंकि एलिमेंट 2 है वो मेरा b में है, a में नहीं है।
सो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि जो रिलेशन है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट, बिकॉज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर फिर भी अगर बच्चों आप चेक करना चाहते हो कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होएगा या नहीं होएगा, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम दिखाते हैं इफ़ ए कोमा बी ये रिलेशन आर में है, बी कोमा सी रिलेशन आर में है, देन वी शो दैट टू शो ए कोमा सी रिलेशन आर में होना चाहिए, राइट। ये दिखाते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। ए कोमा बी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, बी कोमा सी रिलेशन आर में है, दिस इम्प्लाइज बी इज कंटेन्ड इन सी, सो दिस टुगेदर इम्प्लाइज दैट ए इज कंटेन्ड इन सी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम एक बार ही देख लेते हैं ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पर मैंने सेट X बना दिया, A इज कंटेन्ड इन B, यानी ये मेरा सेट A है, तो B समथिंग मेरा ऐसे होएगा, राइट। और दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, B इज कंटेन्ड इन C, दिस इम्प्लाइज ये एक मेरा बिगर सेट होएगा जो C को कंटेन करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली A भी मेरा C में कंटेन्ड हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में दिखाया है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, राइट। दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।